हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग का जो टॉपिक है आईवीएफ क्या होता है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है बेटा, देखिए इसमें देखेंगे आईवीएफ का फुल नेम क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। जो आईवीएफ होता है इसको क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। इसी का जो हिंदी नेम है, इसी का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो हिंदी नेम है, इसी को क्या कहते हैं? अंतः पात्रे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः पात्रे निषेचन। ठीक है बेटा, देखो अब हम यही से शब्द अपनाएंगे कि आईवीएफ की परिभाषित कर देंगे। क्या कर देंगे? आईवीएफ का परिभाषा बना देंगे। परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? आईवीएफ की परिभाषा में देखो इसके बारे में बताते हैं। आईवीएफ के परिभाषित करते समय हम लोग लिखेंगे कि अंतः पात्र निषेचन मतलब कि ऐसा निषेचन जो किसी पात्र में हो, किसी बर्तन में हो रहा हो, जो पूरा प्रोसेस निषेचन का प्रोसेस शरीर से बाहर हो और शरीर के अंदर के जैसे ही वातावरण बनाकर, यानी कि प्रयोगशाला में वातावरण बनाकर वहां पे निषेचित कराया जाता हो, तो ऐसे निषेचन को क्या कहते हैं? अंतः पात्र निषेचन। तो चलो परिभाषित कर देते हैं। शरीर के बाहर शरीर के अंदर जैसे पर्यावरण में अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन कराया जाता है तो ऐसे निषेचन को अंतः पात्रे निषेचन कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग क्या देखे कि अंतः पात्र निषेचन में शरीर के बाहर शरीर के अंदर जैसे पर्यावरण में अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन कराया जाता है तो ऐसे निषेचन को क्या कहते हैं? अंतः पात्र निषेचन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, कौन से ऐसे दंपति हैं जो ऐसे प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये तो आप लोग के मन में एकदम दिमाग में आ ही रहा होगा कि कौन से ऐसे दंपति हैं जिन्होंने आईवीएफ का प्रयोग करते हैं। देखो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग वे दंपति करते हैं जिनकी जो स्त्रियां होती हैं उनके गर्भाशय में जो अंडाणु या शुक्राणु का फ्यूजन नहीं होता होगा, यानी कि उनके गर्भाशय में क्या होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो वैसे दंपति के मादा से अंडाणु तथा जो नर होते हैं उनसे शुक्राणु को लेकर और प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? टेक्नोलॉजी माध्यम से उसको निषेचित कराकर और पुनः गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो ऐसा निषेचन किस दंपति में देखा जाएगा कि जिनकी जो मादाएं होती हैं उन मादा में क्या होता है? निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो ऐसे इस टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? आईवीएफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो चलो हम देखते हैं कि जो युग्मनज बनता है कितने सेल्स का होता है तो पुनः यूट्रस में क्या कर दिया जाता है? फिक्स किया जाता है। तो हम इसमें बताते हैं कि जब भी युग्मनज क्या होता है? निषेचन के बाद से, आप लोग जानते हैं इसके प्रोसेस पिछले वीडियो में हमने दिया है कि निषेचन के बाद से क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन के बाद से क्या होता है? वो गर्भाशय में आकर ब्लास्टोमियर स्टेज में यानी कि मारुला स्टेज में आकर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो निषेचन के यानी कि 32 सेल्स के हो जाते हैं। कितने सेल्स के? 32 सेल्स के बाद पुनः इसे गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि 32 सेल्स के होते होते जो युग्मनज होता है वो गर्भाशय में आकर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। यानी कि हमने क्या देखेंगे, ये प्रश्न आता है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी में कितने सेल्स के जो युग्मनज होते हैं उनको गर्भाशय में फिक्स किया जाता है।
तो सेल्स की संख्या कितनी देखेंगे 32 सेल्स होते होते क्या किया जाता है, ये जो युग्मज होता है उसको गर्भाशय में पुनः रोपित कर दिया जाता है। देखो इतनी अच्छी जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा उत्सुकता हो रही होगी कि आईवीएफ कितने सालों से चल रहा है। तो इसके बारे में बताती हूँ कि सबसे पहले जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी थी इसको ब्रिटेन ने अपनाया था। किसने अपनाया? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन देश में इस टेक्नोलॉजी को क्या किया गया? अपनाया गया। किस सन में अपनाया गया? 1978 में। और किस वैज्ञानिक ने इसके अपनाने का कार्य किया? उन वैज्ञानिक का हमने आप लोग को नाम बताते हैं। वे वैज्ञानिक है स्टेप्टो एडवांस्ड, यानी कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्टेप्टो एडवर्स। स्टेप्टो एडवर्स, ये जो स्टेप्टो एडवर्स हैं, स्टेप्टो एडवर्स हैं, इन्होंने ये क्या किया? इस टेक्नोलॉजी को अपनाया था। यानी कि हमने क्या देखेंगे? आईवीएफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत किस देश में किया गया? ब्रिटेन 1978 में। और वैज्ञानिक स्टेप्टो एडवर्स ने, इन्होंने क्या किया था कि ऐसे ही दंपति का क्या था, अंडाणु और शुक्राणु लेकर फ्यूजन कराए थे, जिन्होंने जिसके तहत एक लड़की की उत्पत्ति हुई। जिसके तहत किसकी उत्पत्ति हुई? एक लड़की का। और उस लड़की का नाम क्या है उसके बारे में भी पूछा जाता है। लूसी जॉय ब्राउन। उस लड़की का नाम क्या हुआ? लूसी जॉय ब्राउन। यानी कि हमने क्या देखेंगे? आईवीएफ टेक्नोलॉजी को सबसे पहले ब्रिटेन देश ने अपनाया 1978 में। स्टेप्टो एडवर्स इसके वैज्ञानिक रहे और उन्होंने इस आईवीएफ के तहत एक बच्ची को जन्म दिया, जिस बच्ची यानी कि कौन थी? लड़की है। और इस लड़की का जो नाम था, इस लड़की का नाम क्या रखा गया था? लूसी जॉय ब्राउन नाम रखा गया। ठीक है, अब तो आप लोग की बात मन में आ रहा है कि हमारे भारत में कब अपनाया गया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे भारत में भी किस ईयर में अपनाया गया? 1978 में। बस फर्क ये है कि यहाँ पे क्या 25 जुलाई में अपनाया गया था और हम लोग के यहाँ कब अपनाया गया? 3 अक्टूबर को। यानी कि 3 अक्टूबर 1978 3 अक्टूबर में जो भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। इनका नाम क्या है? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने भी क्या किया था? ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी को अपनाया था। और जिस टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर भी भारत में कौन उत्पन्न हुई? लड़की। भारत में भी कौन उत्पन्न हुई? लड़की। और उसका नाम क्या रखा गया? कनुप्रिया अग्रवाल। और ये इसका नाम क्या रखा गया? कनुप्रिया अग्रवाल। और किस शहर में ऐसा देखा गया था? कोलकाता में। यानी कि भारत में उत्पन्न होने वाली लड़की का नाम क्या रखा गया था? कनुप्रिया अग्रवाल। और ये किस शहर में देखा गया था? भारत के कोलकाता में देखा गया था। ठीक है बेटा, चलिए हमने आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बता दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिख लेंगे और भी कुछ इसके टॉपिक जो छूटे पड़े होंगे उसके बारे में नेक्स्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।